मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है, बहुत मरा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए साहब, हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए साहब, कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए, दर्द हो रहा है मुझे साहब, हम जब तक नहीं एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आनंद सर पुनः करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलिया वाला। ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है, इस तरह बर्बरता करती है वो, जलिया वाला बाग बनाना चाहती है वो, शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन। हमें अपना अधिकार दे दो, हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच। लड़खड़ाती आवाज और टूट चुकी हिम्मत, ये हाल है आज बिहार में सरकार के आगे अपनी मांग रखने वाले बीपीएससी छात्रों के। ये हाल है इस देश के उन छात्रों के जिनके कंधों पर देश के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी है। इस घायल गिड़गिड़ाते छात्र की हालत पर जरा गौर करिएगा। इसकी हालत देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। किस तरह से ये आखिर छात्र सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहा है, जिस पर पुलिस ने इसे इस कदर पीटा है कि अब जुबान से दर्द के सिवा कुछ नहीं निकल रहा। और शायद यही सरकार चाहती है। बिहार में बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर रविवार देर शाम बिहार सरकार के इशारे पर किस तरह से छात्रों को सबक सिखाया गया, वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। दरअसल ये छात्र बीते कुछ दिनों से बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रारंभिक परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद छात्र शाम 5 बजे सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले, जिस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें सीएम आवास तक जाने से रोका। लेकिन जब ये नहीं रुके तो फिर पुलिस ने बिना भीषण सर्दी का ख्याल किए इन पर ठंडे पानी के कैनन छुड़वा दिए। ठंडे पानी की ठिठुरन भी जब इन छात्रों को नहीं रोक सकी तो फिर पुलिस ने डंडों से छात्रों को तोड़ना शुरू कर दिया। इन्हें इतना मारा गया कि कुछ छात्र पिटते पिटते लहूलुहान हो गए तो कोई बेहोश हो गया। लेकिन नीतीश सरकार को कहीं से कहीं तक इन पर थोड़ी भी दया नहीं आई। ये रवैया है उस बिहार सरकार का जो चुनाव के वक्त इन्हीं छात्रों को रोजगार दिलाने के नाम पर वोट बटोरने पहुंच जाती है। अब जब सत्ता नीतीश सरकार के हाथ में है तो छात्रों के हालात आपके सामने हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो ठंडे पानी से नहला दो, और अगर आवाज उठाई तो डंडों से इनका इलाज कर दो, और इसे ही शायद बिहार सरकार की भाषा में न्याय देना बोलते हैं। इन सब के अलावा जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले तो छात्रों के समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे, छात्रों का नेतृत्व करने के वादे दावे करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अचानक वो भी छात्रों को बीच में छोड़कर वहां से फरार हो गए। शनिवार को प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहली लाठी मैं ही खाऊंगा। हालांकि वो रविवार को लाठीचार्ज से पहले ही वहां से निकल गए। रविवार को गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी सुबह से शाम तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पीके भी वहां पहुंचे। शाम में सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने जेपी गोलबंदर के पास रोक दिया। पीके को भी यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीके 1 घंटे तक जेपी गोलबंदर के पास रुके रहे। इसके बाद वो वहां से पता नहीं कहां चले गए और पीके के जाते ही पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। बात सुनो, अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने सफाई दी और कहा कि वो वहां से कहीं नहीं गए हैं और वो छात्रों के साथ ही हैं। लेकिन बिहार में छात्रों की जानवरों जैसी बदतर हालत बिहार सरकार के शासन कार्यप्रणाली पर लाखों सवाल खड़े कर रही है। आखिर नीतीश सरकार छात्रों के साथ ये क्या कर रही है? क्या इसी दिन के लिए इन छात्रों ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था, जिनके रोजगार और शिक्षा के लिए बिहार सरकार को काम करना चाहिए, उन पर सरकार लाठियां बरसा रही है। आखिर ये नीतीश सरकार का कैसा रवैया है? हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार की इस हरकत का काफी ज्यादा विरोध कर रही हैं, उनकी काफी आलोचना कर रही हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके
बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। हैरानी की बात है कि जिन पर देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है, वो इस तरह सड़कों पर नीतीश सरकार के सामने धूल फांक रहे हैं और नीतीश सरकार इशारा देकर बस तमाशा देख रही है। आप बिहार सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।